ज़रूरत है। मोहम्मद मालिक साहब ने नाम लिया फैज़ हमीद का, सिर्फ बाकियों को उन्होंने छोड़ दिया, आप इस पे क्या कहें? फैज़ हमीद साहब रिटायर हो चुके हैं और उनका अगर कोई रोल मोहम्मद मालिक साहब को पता है तो उनको चाहिए ज़रूर वो बताएं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने हम सब पे पर्चे करवाए थे, हम सब जानते हैं। और उनकी वालदा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, क्योंकि उनकी वालदा ने जब FIR के लिए दरख्वास्त तैयार की थी तो अरशद भाई की वालदा ने सबसे बात करके की थी और उन्होंने अपनी ज़ाती जो फैमिली की इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली अरशद शरीफ साहब से मुंसलिक थी उसको देखते हुए बात की थी। और अगर किसको क्यों नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा और यहीं पे हम इंसाफ लेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पे हमें पूरा यकीन है और पाकिस्तान की अदलिया से ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है, उसके अलावा तो कुछ और है नहीं ना। अदलिया ये मैं दे सकती हूँ। जवेरिया सदीक साहिबा से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे 3 लोगों से उम्मीद है, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से। इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया है कि उनकी जो सहाफ़ी बरादरी है उनमें से सिर्फ आपने एक उनका साथ लिया, उसके अलावा लोगों ने नहीं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सबका आवाज़ उठाने का तरीका बयान अलग अलग है। कोई लोग ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, कोई थोड़ा स्लो बोलते हैं, कोई ज़्यादा शोर मचाते हैं, ज़्यादा देर तक बोलते हैं, कोई थोड़ी देर तक बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और सब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि अरशद चला गया, वो शहीद कर दिया। सबके दिल में इस बात की तकलीफ़ है और सब इस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वालदा के गम में सारे लोग शरीक हैं, थोड़ा है कोई ज़्यादा है लेकिन सब शरीक हैं। उनकी वालदा ने जो एक एप्लीकेशन दी है FIR होनी चाहिए और कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। सर मुराद सईद के बारे में क्या कहें? अब मुराद सईद का पॉलिटिकल इशू उठा हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा के अमन का मामला है। उसने एक इशू उठाया था और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के या मुराद सईद के जो करीबी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, इवन मेरी कल मुराद सईद से भी बात हुई है, उन लोगों के बकौल प्रॉब्लम ये है कि वो पहले से निशानदेही कर रहे हैं उन खतरात की जो खतरात आने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वो लोकल्स हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं और वो बड़े हसास हैं इन सारे मामलात में और वो चाहते हैं कि आवाज़ उठाई जाए, जनाजे उठाने से बेहतर है। और ऐसी सूरत हाल में अगर नौजवानों को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको जो अमन की बात करते हैं, जो रियासत की बात करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो फिर तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के सारे नौजवान उठा लेने चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि साथ यकजा होने की बात की, इकरारुल हसन के साथ आप कब यकजा होंगे? नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, ज़बरदस्त उन्होंने भी आवाज़ उठाई है अरशद शरीफ के लिए और मुझे उम्मीद है कि वो और भी उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, अरशद शरीफ साहब हमारे लिए हर दिल अजीज़ है, लेकिन पिछले साल 170 केस जो दूसरे हमारे पास आए हैं सर, इसको ख़त्म करने के लिए सर आइन में हमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए या फेडरल जो अफजल भट्ट साहब हैं इनको कुछ करना चाहिए या हम आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि सर ये केसेस बहुत ज़्यादा ये आइन में तब्दीली, कानून में तब्दीली नहीं है जी, ये सोच में तब्दीली की बात है। वो जब गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे सहाफ़ियों पे दर्ज हो रहे हैं तो ये तो सोच बदलने की बात है ना। यानी पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते हैं कि जो भी उनके बारे में सवाल पूछेगा वो गद्दार करार दिया जाना ज़रूरी है और उसको बागी करार दिया जाए। ये हो रहा है ना एक्चुअली जी, प्रॉब्लम ये है। सर जी, सोच बदलने की ज़रूरत है। मोहम्मद मालिक साहब ने नाम लिया फैज़ हमीद का, सिर्फ बाकियों को उन्होंने छोड़ दिया, आप इस पे क्या कहें? फैज़ हमीद साहब रिटायर हो चुके हैं और उनका अगर कोई रोल मोहम्मद मालिक साहब को पता है तो उनको चाहिए ज़रूर वो बताएं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने हम सब पे पर्चे करवाए थे, हम सब जानते हैं। और उनकी वालदा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, क्योंकि उनकी वालदा ने जब FIR के लिए दरख्वास्त तैयार की थी तो अरशद भाई की वालदा ने सबसे बात करके की थी और उन्होंने अपनी ज़ाती जो फैमिली की इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली अरशद शरीफ साहब से मुंसलिक थी उसको देखते हुए बात की थी। और अगर किसी को कोई रोका नहीं, मालिक साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें, वहाँ जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे, वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। सर आपको भी इमरान भाई ये बताएं कि अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद अब उन्हें निशाना बनाने की तैयारियां या जिंदा मार दो या जिंदा लाओ? अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। यानी अगर आपको किसी का मौके पसंद नहीं है, चाहे वो सियासतदान है चाहे वो सहाफ़ी है, तो आप उसको जिंदा मुर्दा उठा के ले आओ, मारो। अब कल पता मुझे ये चला है कि जो DC है वहाँ का, उन्होंने वहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने रब्ता किया मकामी क़यादत से और उन्हें ये कहा कि जी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, हमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, हम पे बहुत दबाव है और हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ गुजारा कर लें, ये वक्त आप थोड़ा सा निकाल लें। और हमें मजबूरन ये फोर्स तैयार करनी पड़ी है। तो वो एक लेविस की तैयारियाँ कल की गई थी
اور ممکنہ طور پہ ایک آپریشن پلان کیا گیا ہے مراد سعید کے خلاف بھی. اس سے کیا نکلے گا؟ وہ کوئی انڈیا سے تھوڑی آیا ہوا ہے یا کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے دشمن ملک کا, وہ تو امن کی بات کرتا ہے. اور سیاسی معاملات کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو دہشت گرد بنائیں, غدار اور باغی بنائیں. غدار اور باغی کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی آتا ہے, ایسے ہی آپ ایف آئی آر دے کے بنا دیتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے. نہیں تو کیا قصور سمجھ رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کے بلاگ عدالت میں چلائے گئے, ارشد شریف کے بلاگ نہیں چلائے جا سکتے کہ وہ کن کا نام لے رہے تھے عدالت کو سن میں؟ سر ارشد شریف صاحب کا ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ معاملہ عدالتوں میں اس طرح آیا ہی نہیں. شہید ارشد شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں اب ان کو کون پرسیو کرے گا, وہ تو شہید ہو گئے ہیں. میرا یہ تھا کہ مجھے وہ عدالتوں میں لے گئے تھے انہی مقدمات میں. جب عدالتوں میں وہ کلپ چلاتے تھے تو عدالتیں بھی ہنستی تھی, وکیل بھی ہنستے تھے, اور جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی نیچے منہ کر کے شرمندہ ہو کے ہنستے تھے کہ یار یہ ہم نے کیا پرچہ دے دیا. تو اسی طرح سارے جو مقدمات ہیں جو شہید ارشد شریف پہ ہیں وہ بھی ایسی بوگس ہیں, فضول ہیں. یہ تو ہماری قسمت خراب تھی کہ حالات اتنے برے ہو گئے کہ ان کو پاکستان سے جانا پڑا, اور وہ شخص صرف اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا. وہ جو مرنے سے نہیں ڈرتا وہ کسی اور چیز سے کیا ڈرے گا؟ وہ اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا. یہاں اٹھا کے ننگا کر دیتے ہیں آدمی کو, ٹارچر کرتے ہیں, اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کروانا چاہتا تھا, ہی لیفٹ پاکستان. لیکن جب وہ پاکستان سے گئے اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے, وہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر وہ یہاں پہ رہتے اور خدا نخواستہ گرفتار ہوتے یہاں رہ کے, یا چلو گرفتار ہی ہو جاتے, تو یہ سارے مقدمات تو ثابت ہو جاتا کہ کسی قابل نہیں ہے. تھینک یو.